सम्मानित मीडिया मित्रों, मैं प्रोफेसर रामलखन मीणा, आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर बात करने के लिए जयपुर से आया हूं। और ये जो मुद्दा है, ये इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो खराब हो जाएगी। आप सभी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया। अक्सर मैं लेट होता नहीं हूँ अपने कार्यक्रम में। देखिए, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और मीडिया के बिना लोकतंत्र की सुरक्षा और संरक्षण जो है संभव नहीं है। ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी देश में जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकारें हों चाहे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकारें हों, पर मीडिया के बिना लोकतंत्र वहाँ सुरक्षित नहीं हो सकता है और ना आगे कभी होगा। पर इस देश का जो मीडिया है, इसमें देश का जो मुख्य धारा का जो मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उसने मैं एक मीडिया के स्टूडेंट के नाते, एक विद्यार्थी के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने लोकतंत्र की संरक्षा और संरक्षण को छोड़ करके वो अपने खुद के संरक्षण में और खुद की सुरक्षा में लगे। ये एक दुख का विषय है। और अगर इस देश में मीडिया अपनी ठीक से जिम्मेदारी निभाता तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं विवेक देवराय जी, उनको इस देश में ओपनली ये कहने का साहस नहीं होता कि इस देश के संविधान को बदला जाना चाहिए। ना केवल उन्होंने कहा बल्कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे दुनिया के बेहतरीन अखबार में एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में लिखा कि इस देश का संविधान जो है पुराना हो गया है, इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। और इस कथन की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली में ही कटु आलोचना की और आलोचना करके उनको चेताया कि जब तक इस देश का 85% बहुजन है, तब तक इस देश के संविधान को कोई हाथ लगाना तो दूर, इसकी तरफ टेढ़ी आँख करके भी नहीं देख सकता। और हम 85% बहुजनों की ये जिम्मेदारी है कि देश जो बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बना, उस संविधान को ये आखिरकार बदलना क्यों चाहते हैं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। पर अगर आप देवराय का कथन और उनका जो आलेख है उसके सारांश को आप समझें तो आप पाएंगे, देखिए कोई भी संस्था हो, संस्था में काम करने वाला व्यक्ति विशेष हो सकता है, पर उसका जब स्टेटमेंट उस पद पे बैठे हुए आता है तो वो उस संस्था का जो है ऑफिशियल संस्थागत उसका स्टेटमेंट माना जाता है। अगर ऐसा नहीं था तो देश के प्रधानमंत्री को उसका खंडन करना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को उसका खंडन करना चाहिए था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रवक्ताओं को उसका खंडन करना चाहिए था, और इवन आरएसएस के मोहन भागवत और उनके संगठन के उसको खंडन करना चाहिए था कि विवेक देवराय के स्टेटमेंट से या आलेख से हमारा कोई सरोकार नहीं है। पर आज इतना समय बीत जाने के बाद किसी ने भी, और यहाँ के इस देश के जो प्रमुख जो विपक्षी दल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका नाम लेना कोई मुनासिब इस देश में रह नहीं गया है, क्योंकि अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी संविधान के प्रति प्रेम होता तो वो इस स्टेटमेंट के बारे में अपने स्टेटमेंट्स देते और सबके सामने आकर के देते, पर किसी ने नहीं दिया। पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस पर ना चुप रहने वाले हैं और ना भविष्य में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो संविधान को बदलने की जो मंशा है, इस मंशा को हम कभी किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे और पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर के गांव-गांव गाड़ी घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ये कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और इसमें यह तय हुआ कि उन्होंने संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा का शुभारंभ जो है वो उत्तर प्रदेश से किया। उत्तर प्रदेश के बाद ये जो यात्रा है संकल्प यात्रा वो मध्य प्रदेश में चल रही है और राजस्थान में 28 सितंबर को नीमराना की पहली जो सभा होगी उससे प्रवेश करेगी और आने वाले 10 दिनों तक 28 तारीख से लेकर के 6 अक्टूबर तक राजस्थान के 25 जिलों में ये यात्रा जाएगी। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा में सुबह शाम जनसभाएं होगी और सुबह की सब जनसभा करने के बाद हमने रोड मैप बनाया है जिसमें हमारा रोड शो होगा। वहाँ जहाँ पे भी हमको मौका मिलेगा लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का, प्रेस के मीडिया के लोगों से बात करने का, हम उनके साथ बैठ करके उनसे बात करेंगे कि इस देश को संविधान को कैसे नुकसान पहुँचाया जा रहा है और आप चुप कैसे बैठे हुए हो, क्योंकि ये देश का संविधान किसी
को भी बदलने की हम हिम्मत नहीं करने देंगे। ये देश का जो संविधान है वो लाखों करोड़ों शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानियों के खून से सना हुआ जो आज़ादी हमें जो मिली, उसके बाद एक दुनिया का बेहतरीन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, दुनिया का बेहतरीन संविधान तैयार हुआ, उसको ये बदलने की मंशा आज से नहीं, ये तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब से इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने विरोध किया तिरंगे के रूप में। आपको शायद पता हो, इस देश में जो आज की तारीख में हुक्मरान हैं और वो जिस संगठन से आते हैं, उस संगठन में 2006 में आकर के तिरंगे को उनके नागपुर के कार्यालय में लहराया गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये इनकी जो मंशा थी ये आज की नहीं है, पर इनकी मंशा जो है इतनी खुले रूप में क्यों आई, उसके लिए इस देश का 85% बहुजन जो है वो जिम्मेदार है। 2014 में उन्होंने चुनने के बाद 2019 में उनको रिपीट किया, और 2019 में उनको रिपीट होने के बाद आपके वोट ने जो ताकत आपको देनी चाहिए थी वो ताकत उनको दे दी, और वो खुलेआम आपके संविधान को बदलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी जो कहानी है, ये हम इसको किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पूरी की पूरी जो टीम, उनके पूरे देश में फैले हुए कार्यकर्ता, जो भी होगा हमको करना पड़ेगा, जो भी बलिदान हमको देना पड़ेगा, पर हम संविधान को जो है किसी भी सूरत में हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हमारा प्रण है। और इसी को लेकर के हमने जो संविधान यात्रा जो राजस्थान में जो आरंभ कर रहे हैं, इसका पहला जो प्रोग्राम है वो नीमराना में होगा। नीमराना के बाद भिवाड़ी उसकी रोड शो जाएगा, भिवाड़ी से तिजारा, तिजारा से रामगढ़, रामगढ़ से अलवर और मालाखेड़ा में शाम की सभा होगी। फिर उसके बाद दौसा में दूसरे दिन की सभा होगी, दौसा के बाद मालपुरा होगा, मालपुरा के बाद चोमू में होगी, चोमू के बाद फुलेरा होगा, फुलेरा में के बाद डिडवाना में होगी, डिडवाना के बाद बीकानेर जाएगी, बीकानेर में सभा होने के बाद शाम को जो सभा है नागौर में होगी, नागौर के दूसरे दिन जो सभा है वो जोधपुर के भोपालगढ़ में होगी, भोपालगढ़ से जो रोड शो जाएगा वो जालोर तक जाएगा और भीनमाल में शाम की सभा होगी, भीनमाल से दूसरे दिन पाली जिले की बाली विधानसभा में सभा होगी और शाम की सभा जो होगा वो मारवाड़ जंक्शन में होगी। उसके नेक्स्ट डे भीलवाड़ा में आपने सुना होगा हमारी बहन तोला गुजर को जिस तरीके से जिस निर्दयता से मारा गया, जिंदा जलाया गया, नहीं जल पाई तो उसके टुकड़े करके जलाया गया, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी मारने का प्रयास किया गया। तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस परिवार से मिलेंगे, प्रदेश की पूरी टीम उनके साथ होगी। उसके बाद आपको जिस घड़ी का इंतज़ार था, कोटा संभाग को जिस घड़ी का इंतज़ार था, और मैं 1 साल से जब प्रदेश अध्यक्ष भाई ने मुझे बनाया, जब मैं सबसे पहले कोटा ही आया था, कोटा के लोगों ने हमसे कहा था कि आप कैसे भी करके मध्य प्रदेश में जो है डग के आसपास से जो है भाई मध्य प्रदेश नीमच जा रहे हैं, आप कैसे करके राजस्थान में बुला लीजिए। मैंने कहा कोटा में जो प्रोग्राम होगा उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, पर आपको प्रोग्राम ऐसा मिलेगा कि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके, और वो समय आ गया है। कोटा में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, स्टूडेंट फेडरेशन, युवा मोर्चा, सारे के सारे जो लोग हैं अपने जो भी गिले शिकवे हैं, हर पार्टी में अपने गिले शिकवे हो सकते हैं, सबको भूल जाइए और गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच करके आप इस महासभा को, इस जनसभा को सफल बना दीजिए। तो ये एक नया इतिहास राजस्थान में लिखेगी कोटा की जनसभा। मैं आपसे ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैं देखिए 1 साल से इस पार्टी को बड़े शिद्दत से की सेवा में लगा हुआ। मैंने इस पार्टी में देखा कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, पर कार्यकर्ताओं की माली हालत ठीक नहीं है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। और मैं मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूँ, आज तक हमने किसी से भी 1 रुपये की मांग नहीं की है। ये जो पार्टी हम चला रहे हैं हमारे अपने स्तर पे चला रहे हैं, और उसमें भी जो है पूरा का पूरा जो इसकी अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंट के थ्रू चला रहे हैं। दुनिया की अकेली पार्टी है जो कि वाइट में चल रही है, और दुनिया की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सारी ब्लैक में चल रही है। हमारी पार्टी का आप बैलेंस शीट देख लीजिए, कोई भी देख सकता है, और उसको हमने जो है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, और उसको माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो निर्देशानुसार हमने उसको आगे बढ़ाया है। आज भी हम कह रहे हैं, आप जो भी 1 रुपया भी कहीं से लेकर के आते हैं, देखिए हमारा बहुजन समाज ऐसा नहीं है देने में जो है कमज़ोर है, देने की जो कहानी है उसमें हमारा बहुजन समाज बढ़ चढ़ करके देता है, भामाशाहों को देता है। और आपके आए दिन जो जागरण और दूसरी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप बढ़ चढ़ करके देते हैं। तो ये संविधान को बचाने का सबसे बड़ा जागरण है जो आपसे अपेक्षा करता है। आप खुल करके इसमें सहयोग कीजिए, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोटा का जो प्रोग्राम है, जयपुर में हमने 1 लाख लोग इकट्ठे किए, लगभग 1-1.25 लाख 20 अगस्त को, और 5 अक्टूबर को आप उससे बड़ा प्रोग्राम कोटा में करके दिखा दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ
कि जो राजस्थान में 2023 की जो सरकार होगी वो आपके बिना नहीं बने। आप सब लोगों ने, मीडिया मित्रों ने इतना इंतज़ार किया, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे।